प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। सीक्रेट टू सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मेरे पुराने विद्यार्थी कह रहे थे कि सर उन 5 बातों का जिक्र भी बच्चों के सामने कीजिए जिन्हें आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 5 बातों का जिक्र आप लोगों से करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली बात है रोज क्लास में आए। नोट कर लीजिए आप, रोज क्लास में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का पहला बिंदु, रोज क्लास में आए। रोज क्लास में उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, आप सभी एकलव्य के बारे में जानते हैं कि एकलव्य जो थे उन्हें द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन बड़ी श्रद्धा थी एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य के प्रति, और वो ये भी समझते थे कि गुरु के समक्ष अभ्यास अनिवार्य है, तभी वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाएंगे। और उन्होंने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई और उनके समक्ष अपनी उपस्थिति देना शुरू किया, उनके माध्यम से अपनी क्लास को आरंभ किया और वो संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बने। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि रोज क्लास में आए। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन, चूंकि कोविड का दौर चल रहा है, इसलिए हम सभी ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन वाली आवश्यकता कम हो जाए तो आप तत्काल अपने गुरु के समक्ष, जिन्हें भी आप अपना गुरुजी मानते हैं, उनकी क्लास को अटेंड करना शुरू कीजिए। दूसरी बात आती है नोट्स बनाएं। बच्चों, वर्तमान में मैं एक चीज महसूस करता हूं कि युवा वर्ग जो है वो शॉर्टकट्स की तलाश कर रहा है कि कोई शॉर्टकट हो जो उसे प्राप्त हो जाए और वो अपने गोल को, अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लक्ष्य को हासिल कर ले। बहुत से युवा मुझे कहते हैं, मिलते हैं, दूरभाष से संपर्क करते हैं कि सर आपके नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए। बच्चों, मेरा मानना है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको स्वयं के नोट्स बनाने होंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि सर स्वयं के नोट्स बनाएं कैसे, हमें तो नोट्स बनाने ही नहीं आते। आपको पुस्तक को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। देखिए बच्चों, क्या है कि जब आप पहली बार में नोट्स बनाते हैं तो बड़े विस्तृत होते हैं, बड़े विशद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नोट्स बनाने का दूसरा राउंड आता है तो नोट्स थोड़े कम हो जाते हैं। जब तीसरा राउंड आता है तो नोट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। इतने कम हो जाते हैं कि आप पूरे के पूरे अपने पाठ्यक्रम का, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसका दोहराव 7 से 10 दिन में करने में सक्षम हो जाते हैं। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका गोल जरूर अचीव होगा। तो नोट्स बनाएं। कई बार मेरे पास विद्यार्थी आते हैं कि सर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए 4 साल हो गए, लेकिन मेरा तो पीटी प्रीलिम्स जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है, वही पास नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं तो बराबर अध्ययन कर रहा हूं। एक बार एक बच्चा इसी प्रकार से मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर मुझे 4 साल हो गए
सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए, लेकिन मेरी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं हो पा रही है। मैंने तुरंत उससे प्रश्न किया कि मैं आपके नोट्स देखना चाहता हूं, आपके पास नोट्स हैं? उसने कहा सर मेरे पास नोट्स है। मैंने कहा ले आओ आपके नोट्स। वो अपने नोट्स लेकर और मेरे सामने आ गया। मैंने ये देखा कि वो तो किसी शिक्षक के छपे हुए प्रिंटेड नोट्स थे। उसने कहा सर ये रहे मेरे नोट्स। मैंने कहा ये तो आपके नोट्स नहीं है, ये तो आपके गुरुजी के नोट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं। बच्चे ने कहा कि सर ये नोट्स तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कहा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये आपके हस्तलिखित नहीं है, आपने स्वयं तैयार नहीं किए हैं। उस बच्चे ने कहा कि सर उससे क्या फर्क पड़ता है, नोट्स तो शानदार है। मैंने कहा बिल्कुल शानदार है नोट्स। मैंने उस बच्चे से एक प्रश्न किया। मुझे उस बच्चे की फिटनेस देखकर लगा कि ये बच्चा जो है जिम विम जाता है। मैंने उस बच्चे से प्रश्न किया कि मैं विद्युत जम्वाल साहब, आप जानते हैं एक फिल्म स्टार हैं, उनकी एक बहुचर्चित फिल्म भी है कमांडो, विद्युत जम्वाल साहब जैसे मसल्स बनाना चाहता हूं। मैंने उस बच्चे को कहा कि मैं विद्युत जम्वाल साहब जैसे मसल्स बनाना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताएं। बच्चे ने कहा सर बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा कैसे? क्या सर एक तो आपको डाइट लेनी होगी बहुत ही अच्छी, और दूसरा आपको जिम में जाकर अभ्यास करना होगा। रोज आपको जिम में जाना होगा और आपके मसल्स जो हैं बन जाएंगे विद्युत जम्वाल सर जैसे। हर व्यक्ति बना सकता है। मैंने उस बच्चे को कहा कि भाई मेरी तो काफी उम्र हो गई है और मैं तो अब इतनी डाइट नहीं ले सकता और ना ही रोज जिम में जाकर इतना समय दे सकता हूं। हाँ, मैं आपको जरूर नौकरी पर रख सकता हूं, 25,000 रुपए महीना दूंगा, आपको डाइट भी शानदार उपलब्ध करवाऊंगा। आप डाइट लीजिए, आप जिम में जाइए, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि मसल्स मेरे बन जाएं। बच्चा हंसा। उसने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, जो मेहनत करेगा उसी के ही मसल्स बनेंगे। तो बस मैंने कहा मैं भी यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं के नोट्स बनाने होंगे। मूल पुस्तकें पढ़कर स्वयं के नोट्स बनाने होंगे। आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो नोट्स बनाइए। तीसरी बात आ रही है टेस्ट प्रैक्टिस करें। टेस्ट का अभ्यास बच्चों मैं बहुत ही जरूरी मानता हूं। आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है समय समय पर। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इसके लिए आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। और चौथी बात, दबाव में मत आए। कई बच्चे बड़े दबाव में आते हैं। सर इस बार पिताजी के खेत में गेहूं अच्छा नहीं हुआ, आर्थिक दिक्कत रहेगी, मैं बहुत दबाव में हूं। कोई कहता है कि सर पारिवारिक समस्या चल रही है, घर में मां और भाभी की लड़ाई चल रही है। कोई कहता है सर पढ़ता हूं तो आंखें दुखती हैं, कमर में दर्द होता है। कोई कहता है घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। बहुत सारी बातें बच्चे कहते हैं और दबावग्रस्त रहते हैं। देखिए बच्चों, ये आर्थिक दिक्कतें, ये पारिवारिक दिक्कतें, ये सामाजिक दिक्कतें, ये सांस्कृतिक दिक्कतें बनी रहेंगी, शारीरिक दिक्कतें आती रहेंगी, और भी बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, वो समस्याएं आती रहेंगी, मानसिक दिक्कतें भी आती रहेंगी, व्यवस्थाएं यही रहेंगी। आपको उनके बीच में से अपने लिए
रास्ता बनाना है। अगर आप किन्हीं आदर्श व्यवस्थाओं की कल्पना कर रहे हैं कि जब मेरे को ऐसी परिस्थिति मिल जाएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो एक बात याद रखिए, हम सभी मानव हैं, मनुष्य हैं। आज तक धरती पर किसी को आदर्श परिस्थिति नहीं मिली, तो आपको कैसे मिल सकती है? तैयारी करिए दबाव में आए बगैर। और पांचवी बात है, पेपर किसको देना है, ये भी आप नोट कर लीजिए। पेपर किसको देना है? पेपर आपको देना है, इसलिए तैयारी कौन करेगा? आप ही करेंगे। और कितने घंटे रोज? 8 घंटे रोज, यानी कि महीने के 240 घंटे, साल के 2880 घंटे, क्लियर होगी बात? ये स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर एक दिन आपने मान लीजिए 8 घंटे स्टडी नहीं की और 6 घंटे कर पाए, तो अगले दिन 10 घंटे स्टडी करके और अपने पिछले 2 घंटे को कवर कीजिए, ताकि महीने के 240 घंटे हो जाए और साल के 2880 घंटे हो जाए। अगर आप आईएएस आरएएस का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो याद रखिए, हम लोगों का मानना है कि ये 7500 घंटे का प्रोजेक्ट है। आपको सफलता मिल जाएगी। अब किसी बच्चे को लग सकता है कि अरे ये तो बहुत लंबा समय बता दिया। ये लंबा समय नहीं है, ये वास्तविकता है। तो तैयारी कीजिए और ये 5 बातें याद रखिए जो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का आधार है। रोज क्लास में आए, नोट्स बनाएं, मूल पुस्तकें पढ़ें और नोट्स बनाएं, टेस्ट प्रैक्टिस करें, दबाव में मत आए। और पेपर देना है आपको, तो तैयारी कौन करेगा? आप ही करेंगे। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा था। जल्दी ही सीक्रेट टू सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें हैं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की, वो ये हैं, नोट कर लीजिए। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।